ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा सिंह बाली ने आज दिल्ली में एक मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अंग वस्त्र पहनाकर उन सभी का स्वागत किया। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के आगमन पर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा सिंह बाली को कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर और चुन्नी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे। इस मीटिंग में ऑल इंडिया वॉइस पुअर पीपल संगठन दिल्ली की कमान सुभाष नागरथ को सौंपी गई। इस मीटिंग में सुभाष नागरथ को सर्वसम्मति से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। तलब हुई थी, उसमें हमने सभी संगठन के अधिकारियों ने ये फैसला लिया सुभाष नागरथ जी को दिल्ली प्रदेश का ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का प्रेसिडेंट आज घोषित किया गया। और आज के बाद हमारे ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के सुभाष नागरथ जी दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट होंगे और आज से ही ये कारोबार संभालेंगे। और इनको हम पूरे संगठन की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और इनको ये जिम्मेदारी देते हैं कि ये आज के बाद हमारे इस संगठन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। और साथ ही साथ सेवा सिंह बाली ने यह भी बताया कि ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का समाज हित में किस तरह से काम होगा और गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल हमेशा तत्पर रहेगा। इस मौके पर भी सेवा सिंह बाली ने तमाम एसपीओस को याद किया। सबसे पहले मैं जो भी मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल की तरफ से। जैसे आप सभी जानते हैं, इस वक्त हमारे देश की या हमारे जम्मू कश्मीर की बात मैं करना चाहूँगा। ज़्यादातर जिस तरीके से मैं काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर के एक मुद्दे को लेकर, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो एसपीओज हैं, उस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं जो बतौर एसपीओ ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस वक्त उनका जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है और वहां से नोटिस इशू हो चुके हैं। अब उसका रिप्लाई में जो डीजी साहब की तरफ से रिप्लाई आना था नोटिस का, वो अभी तक नहीं आया है और हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो रिप्लाई दे दें, जिसके लिए हमने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक गुहार लगाई थी और वहाँ से भी अब जवाब आ चुका है। हमें उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द रिप्लाई फाइल करें ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज जो भाई हमारे हैं, हमारी बहनें हैं, जिनका 21 सितंबर को जम्मू में हेयरिंग है और उनको जजमेंट आ जाए जिससे उनको इंसाफ मिले। पहला मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा, मैं आज दिल्ली में हूँ और आज हमारे ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के जो संगठन के जो हमारे साथी, हमारे मित्र जो हैं, हमने यहाँ पर एक मीटिंग की जिसमें ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का मकसद ही यही है, मतलब ही यही है कि जहाँ भी हमारे देश में कहीं भी गरीब जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी, छोटे एम्प्लॉइज़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी, छोटे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं हमेशा से उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, यानी सौतीली माँ जैसा सलूक किया जाता है, उसको हमारा जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल जो है, हमने यही फैसला लिया और यही हमने आज डिसीजन लिया कि आने वाले वक्त में हमारा संगठन जो है, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर की इकाई हमारे ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल की अलाउंस हो चुकी है। दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑलरेडी हमारी बनी है और अब हम स्टेट पर फोकस रखा है कि हर स्टेट में हमारा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का संगठन जो है बनेगा। और हमने आज ये डिसाइड किया और दिल्ली के जो हमारा संगठन है, दिल्ली के हमारे जो साथी हैं, उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ नाइंसाफी को जल्द अज जल्द खत्म न किया गया तो दिल्ली के लोग भी जम्मू कश्मीर के उन एसपीओ के साथ खड़े होंगे और उनके लिए आवाज को बुलंद करेंगे। और अब हमने जो डिसेंगेज एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर में और बिहार में
उनके लिए पिछले 3 दिन से मैं सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ हूं और एक पिटीशन हमने तैयार की है जो कल सोमवार या मंगलवार को हमारी पिटीशन फाइल हो जाएगी, जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से प्रेयर की है, यानी प्रार्थना की है उस पिटीशन के द्वारा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बिहार में जो भी डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको रीएंगेज किया जाए और 60 साल की एज तक उनको सर्विस करने की इजाज़त दी जाए। आफ्टर 60 ईयर्स उनको रिटायर किया जाए और रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ महीना पहले कुछ एसपीओ को रिटायर कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, हमारे जम्मू कश्मीर में 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी आज की डेट में भी हैं। और जम्मू कश्मीर के जो हुक्मरान है, जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमराह करती है। वो ये बयान देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में तमाम छोटे एम्प्लॉइज जो हैं वो बिल्कुल उनको सब कुछ मिलता है। मैं ज़मीनी हकायक ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर हैं, नीड बेस्ड वर्कर हैं, जिसमें HRM, SDRF, मेडिकल, PWD, PHE, सोशल वेलफेयर, सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हकूक़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कहीं छोटे मुलाजमों ने सुसाइड तक कर लिया। तो इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री साहब से ये गुहार लगाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि वो कम से कम जम्मू कश्मीर के LG साहब को ये हिदायत जारी करें कि वो लोगों के बीच में जाएं और लोगों की दुख दर्द को समझें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला वक्त जो है वहाँ के लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो इलेक्शन का बाइकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ तक नौबत आ चुकी है और हमारा जो संगठन है ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स, हमारा यही नारा है, सबसे पहले देश में एकता, भाईचारा, अमन, शांति, यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करना। नंबर 2, देश में किसी भी जगह पर नाइंसाफी होगी गरीब जनता के साथ, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का जो संगठन है वो वहां पर उन लोगों के साथ खड़ा होगा। पूरे देश में जहां भी नाइंसाफी होगी, अब हम आने वाले वक्त में गरीब जनता के साथ मजीद जुल्म नहीं होने देंगे। ये आज हमने यहाँ पर फैसला लिया। अब इसके बाद हमारे एक युवा साथी हैं, वो एक सॉन्ग बताना चाहेंगे आज इस मौके पर, तो इसके बाद उनका सॉन्ग भी आपको सुनाया जाएगा। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिस तरीके से हर रोज जम्मू कश्मीर में देश के हर रियासत में हमारे इस ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स संगठन में लोग जोग दरजोग शामिल हो रहे हैं। इससे ये लगता है कि अब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर और देश के गरीब जनता के साथ नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।